सड़कों पर गौ माता घूम रही है, गली गली गौ माता घूम रही है, किसी के घर गौ माता जाती है, किसी के खेत में गौ माता बढ़ जाती है, उस पर तेजाब तक फेंक देते हैं, उसको लाठियों से पीटते हैं, जेल तक उसको मार देते हैं। लेकिन ये ऐसी शख्सियत है, उनको बचाने के लिए अपनी जमीन ही गौ माता के नाम की है। तो पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम भाई साहब? मंजीत है भाई साहब। गांव कौन सा है? बुढ़ैन गाँव है। आपने अपनी जमीन का लगभग 1 एकड़ जमीन गौ माता के नाम की है। क्या सोचा आपने, क्या उद्देश्य है? ऐसी कौन सी घटना थी कि आपने गौ माता के नाम जमीन करी? मेरा यही उद्देश्य था, जो गौ माता है, जो सड़कों पर घूम रही हैं और मैं एक दो बार एक्सीडेंट हुआ तो रोड के ऊपर आ जाती हैं, तो वह गौ माता का आश्रय के लिए मैंने गौशाला बनाई जाए और उसमें गौ माता को की सेवा की जाए जी। और उसका रख रखाव के लिए वह ये जगह दी है। परिवार के जो सदस्य थे, परिवार के माता पिता भाई बहन, उन्होंने एतराज नहीं किया? नहीं किया। देखो, जैसे स्टार्टिंग में मैंने गांव के बंदों से सलाह करके ये किया था, भाई मैं गौशाला बना रहे हैं, आपकी सलाह सहयोग और सारा गांव राम के लिए ही गौशाला बना रहे हैं, कोई पर्सनल गौशाला नहीं है, कोई एक इंसान की नहीं है और सारा गांव राम की गौशाला है। तो इसलिए उनसे कह के पहले ये रजिस्टर करवा गए, शिव शक्ति महाकाल गौ सेवा ट्रस्ट गांव बुढ़ैन का नाम से ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट का ये रजिस्टर करवा रखी है। तो ये बाबा जी फिर है जो मैंने चलाई ये साल 1.5 साल से, जो जैसा मेरे पे बना सहयोग से वो कर दिया। और ये बीच में फिर रुक गई थी इसकी छात। फिर हम बाबा जी के पास गए, आजादनाथ जी और कंचन माई और माता राजनाथ के पास, और ये हमने इनसे बात की, भाई ये गौशाला की छत बीच में रुकी हुई है। तो फिर हमने वो किया, माता जी ने बोला बस छत कैसे लगाई जाए, तो वहाँ जलधारा की तपस्या करवा दो माता जी। तो फिर इनने बोला भाई ठीक है, ये पहली बार मैं ही यहाँ कर दी थी और फिर यहाँ आके देखा, और फिर मैंने जो ये गौशाला बना रखी है शिव शक्ति गौ सेवा ट्रस्ट, तो इसमें फिर माता जी राजनाथ और कंचन माई और बाबा जातनाथ को इनको मतलब ये समर्पण कर दिए। हाँ, दान कर दी। अब इनके नाम कर दिया इसको ट्रस्ट को? जी। कितनी जमीन है लगभग? ये 1 एकड़ है। आपके पास कितनी जमीन है खुद के पास? मेरे पास 3.5 एकड़ थी। 3.5 एकड़ थी। 1 एकड़ आपने अभी गौशाला के नाम कर दी? 1 एकड़ पहले मंदिर में दे रखी है। 1 एकड़ पहले मंदिर में दे दी थी। अब आपके पास 1.5 एकड़ जमीन बची है। बच्चे कितने हैं आपके पास? मेरे पे एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। हाँ। तो भाई कितने हैं आप? 2 भाई। 2 भाई। तो जैसे कि परिवार में होता है कि आपने जमीन दान कर दी, आज का टाइम ऐसा है कोई जेब से 10 रुपए भी नहीं दे के राजी, और आपने 1 एकड़ मंदिर के नाम, 1 एकड़ आपने गौशाला के नाम की है। ये कैसे विचार मन में? बस ऐसे ही आ गया। तब मेरा क्या है, भावुक ना हो है, बहुत बड़ा हौसला है आपका। ठीक है, बहुत बड़ा काम किया है आपने, और बताते बताते आपकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा, इस युग में बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि आपने गौ माता के लिए, आपने देखा होगा गौ माता को है ना सड़कों पर पीटते हैं, गौ माता पन्ने खाती है, गौ माता को तेजाब फेंका जाता है, और आपने उनको रखने के लिए ये गौशाला बनाई है। देखो, ऐसे तो बोलते हैं लोग गौ माता की रक्षा करो, ये करो वो करो, लेकिन लोग सीधे सिंगड़ भी मारते हैं और कोई वो भी नहीं करता, रोडों पे फिर रही हैं। और जैसे हमारा एक जो हिंदू समाज में था, जो अरफुल जाट जुलानी था, जिसने गौ माता के लिए हत्थे तोड़े थे, तो मतलब एक तक इंसान भी हुए हैं जो गौ रक्षा के लिए, बहुत सारी गौशाला भी खुली हुई हैं, तो लेकिन फिर भी गौ माता सड़कों पे घूम रही है। जी। तो भाई देखो, ये है वो दानी भाई, और इस दानी भाई को पैदा करने वाली माँ की पहले उस माँ को सलाम है जिसने इसको पैदा किया, और हमारे साथ ही हमारे पास बैठी है, पीछे बैठी है, उस माँ तक बात करांगे जिसने यू भाई पैदा किया, ये दानी भाई पैदा किया। क्योंकि आजकल इस प्रकार के, वो अरफुल जाट तुलानी का जो भाई ने जिक्र किया था, वह भी एक माँ थी, क्योंकि उसने बड़े बड़े हत्थे तुड़वाए थे, और एक यह भी माँ है। ये जो यू भी, मैं यूं कहूंगा भाई अरफुल तक कम को नहीं, क्योंकि अरफुल ने भी गौ माता को बचाने के लिए काम किया था, इस भाई ने भी गौ माता को बचाने का काम किया है। ताई राम राम। राम राम भाई। ताई सबसे पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका इतना जो लायक बेटा पैदा कराया आपने। भगवान की कृपा है बेटा। जी।
तो क्या कहेगी, क्योंकि बेटा ने है ना गौ माता को बचाने के लिए अपनी जमीन नाम कर दी। इस जमीन के पीछे है ना बड़े बड़े होकर बिके हैं, और थोड़ी थोड़ी एक एक इंच बदल भाई ना भाई मार दे है, लेकिन इसने दान कर दी एक मंदिर का नाम, एक गौशाला का नाम। तो क्या कहेगी इस बारे में? मन्ने तो बेटा मना ही नहीं करी। हाँ। भाई करो दान तब मैं अपनी अगत समारो हो सुधारो हो, जी। या कर्म का तारा के बेरा इससे भी फालतू जुड़ जा, के बेरा इसमें तभी और घट जा, वो तो भगवान जाना है। और इनका कर्म में भी आप नु करे, हम तो गौशाला की सेवा पर समृत सा। जी जी। इसे बात के बारे में करो बेटा, मैं कोई मना नहीं करूँगा। क्योंकि माँ बाप का है नहीं अपने बच्चों को लेके एक चिंता सी रोए, भाई किसान नहीं मरेगा, शराबी तो नहीं, बैली तो नहीं पैदा हो जेर। और मेरे बेटे में कोई बीड़ी लगा बैल नहीं, और मेरे बेटे ने गौवा की बहुत जनता सहायता, छोटा ही हाल आ गया था कहना, और फिर इसका ही अपना आप चल दिया। पिता तो इसका छोटे से का गुजर लिया था, जी। बाकी इसकी जो समझना है मन नहीं रोकिया यू किसी बात है। देखिए ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो एक ड्योल के लिए, एक फुट के लिए, दो खुड्डा खातर अपने भाई का कत्ल करते हैं। भाई ने जमीन के पीछे भाई भाई ने मार देता है, लेकिन ये देखिए बड़ी कुर्बानी यहाँ पर दी गई है। तो और भी जो यहाँ पर ग्रामीण हैं, लोग हैं, वो पहुंचे हैं, उनसे पूछे भाई साहब क्या नाम है? रुई नबी कहाँ से हो भाई साहब? कालरम गाँव से। तो क्या बताओगे भाई साहब, आपने सारी बात सुनी है, क्या कहना चाहोगे? भाई ये मंजीत है जो, ये मेरी मौसी का लड़का है। अच्छा, आपके रिश्तेदारी में मौसी का लड़का है? हाँ, अच्छा। और इसने गौशाला के नाम पे अपना एक किला नाम किया था पहले। तो आज तपस्या के लिए साधु बैठे यहाँ, तो मैं आज ही आया था यहाँ। जी। तो कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आपके दान रिश्तेदारी किया है, जो दान किया वो गौ के लिए किया है। जी। मैंने पहले सुना था कि भाई ये गौशाला के लिए लोग बोलते हैं इसको, अब आपने गौशाला को जमीन दे दी, तो मैं तो बहुत अच्छी बात कहता हूँ। ये मेरे बात पास भी आया था पहले, भाई जमीन ऐसे लोग बोल रहे हैं कि भाई आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कौन करता है गौशाला के नाम। तो मैं तो यही बोलता हूँ भाई जो आपके मन में है वो करो, जिसको दान देना दो, जो कुछ करना है वो अपने हिसाब से ही करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो कहते रहते हैं। तो मैं कहूँगा सहयोगी से इस साइड दिखाएं, इस गौशाला को पूर्ण करने के लिए कंचन नाथ को यहाँ पर बुलाया गया है, और कंचन नाथ की जो तपस्या है वो चली हुई है, आपको दिखाया। तो कंचन नाथ से भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। आदेश जी। आदेश आदेश। तो आपने पूरी चर्चा सुनी, देखा, यहाँ पर जो दानी भाई बैठे थे उन्होंने बताया, तो आपका क्या उद्देश्य है, आप यहाँ पहुंचे, कैसा आपको लग रहा है जलधारा की जो आप तपस्या कर रहे हैं? देखो भाई जलधारा करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस भगत ने ये गौशाला को दान दिया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भाई, उन्होंने गौशाला के लिए दान दिया है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, आप जलधारा तपस्या है वो कितने दिन तक करेंगे, और कौन सा दिन है आज आपका? आज 11वां दिन था मेरा। जी। हाँ जी। और अभी डिसाइड नहीं करा अभी कितने दिन तक तपस्या करेंगे। जी। हाँ जी। तो महाराज जी आप क्या कहेंगे, और फुलझार जुलानी जैसे जो भगत हैं, दानी हैं, यहाँ बैठे हैं, गौशाला के लिए अपनी जमीन तक उन्होंने दान दे दी। महाराज उनके लिए क्या कहें, बहुत बढ़िया, इतना मन खुशी होया, अंदर से वो कह ही नहीं सकते कि इतना बड़ा कोई दान नहीं है ऐसा पुरुष। भगवान उसको हर एक मनोकामना पूर्ण करे इस भक्त की। हाँ, जिन्होंने गौवा के लिए दान दिया। गौवा देखो सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं, वो भक्त ने सोचा बेचारे ने भी गौ माता ऐसे रो रही है भी उनका ठिकाना हो चुका। बहुत बढ़िया हुआ तो भक्त जी। महाराज जी जो गौशाला का कार्य था वो अदर में लटका था, तो क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं उनको? देखो मैं पहले भी बोला था, इस आपके मीडिया से नहीं बोला, दूसरे चैनल से बोला था, जो भक्त है जो कोई दान देना भी इधर आके दो दान, कोई गूगल पे नहीं, कोई गूगल पे कोई पैसा नहीं लेंगे, हम उन दान लेंगे, इधर आके कुछ मर्जी दो, आके आपके हाथ से लगा के जाओ। इधर हम नहीं कहते हमारे को ही दे दो, कुछ आपके हाथ से जो चीज बनानी है, तूड़ी वास्ते बनाना है, कुछ बहुत कुछ बनाना वाला पड़ा है, तो दूरी पड़ी है, बहुत ज्यादा दूरी पड़ी है गौशाला भी, आके इधर आप ही करके जाओ, आपके हाथ से लगा के जाओ। हाँ जी। तो जी कंचननाथ जी क्या कहेंगे भगत जनों को? देखो भाई मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, जितना भी आप लोगों से गौशाला के लिए बनता है, गौ माता के लिए बनता है, तूड़ी दो, या फिर तूड़ी के लिए कमरा बनवा दो जिसमें तूड़ी डाली जाएगी, रखी जाएगी, या फिर आप खल भी दे सकते हो गायों के लिए,
कुछ भी दे सकते हो, मतलब कोई भी दान कर सकते हो, ये नहीं भी पैसों का ही दान दो, मतलब कोई भी दान दे सकते हो आप। जी जी और गूगल पे मत करो, क्योंकि मेरे नाम से कई फेक आइडिया बना रखी है और वो स्कैनर लगा के पैसे मांगते हैं, भाई कंचनाथ गौशाला के लिए पैसे मांग रही है। जी। हाँ जी, कोई गूगल पे ना करे, जिस भक्त को भी जो भी दान देना है यहीं आके दान दे। तो आपने देखा वो शख्सियत जिन्होंने गौशाला के लिए जो जमीन थी वो दान दी है, और ये जो यहाँ पर संत महात्मा पहुंचे हैं, जलधारा तपस्या यहाँ कंचननाथ की चली हुई है। बुडाइन गांव के अंदर बोंगरा और बुडाइन गांव के जो बीच में है, एक साइड में कोत कलां है, ये 3-4 गांव के बिल्कुल बीच में ये गौशाला बन रही है। तो आपसे अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी, लगातार वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, और जिसने भी जो भी दान करना है वो खुद आकर यहाँ दान करे, किसी को गूगल पे या फोन पे पैसे न डाले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।